साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धार निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। यहाँ से हजूर दिल्ली लौट आए, जहाँ रात को बृहस्पतिवार की विशाल संगत को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, साध संगत, अभी आप महापुरुषों के वचन सुन रहे थे। सभी ने एक गुरुमुख के दिल में उठने वाले जज्बात का जिक्र किया। दास को भी पिछले कुछ दिनों में इसी प्रकार का जज्बा रखने वाले महापुरुषों के दर्शन करने का मौका मिला है। ऐसे ऐसे महापुरुष भी देखने को मिले हैं जिनके कपड़े तो भले ही मैले कुचैले थे, लेकिन उनके हृदय में जो दृढ़ता थी, उनके हृदय में जो प्यार था, उससे वास्तव में मन को बड़ी दृढ़ता प्राप्त हुई है। गुरुदेव ने उन संतों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए फरमाया, संतों ने इस दातार के साथ अपने लिव को जोड़ा है और वे यह मानकर नहीं बैठ गए कि बस निराकार की प्राप्ति हो गई है, आवागमन का चक्कर खत्म हो गया है और अब हमारी आत्मा भटकेगी नहीं, बल्कि इस सच्चाई को उन्होंने अपने जीवन में अमली रूप प्रदान किया है। ये मानते हैं कि हमारी आत्मा को तो अमर पदवी प्राप्त हो ही गई है, लेकिन इस लोक में भी हमने संतों वाला निष्काम जीवन व्यतीत करना है। गुरुदेव अपनी बात को जोर जारी रखते हुए फरमाया, जानते हैं कि अगर कोई किसी का बुरा करता है तो सहने वाला व्यक्ति भले ही उसको आशीर्वाद दे, उसके लिए रहम की कामना करे और उसके प्रति नफरत की भावना ना रखे, परंतु यह निराकार प्रभु जो अंग संग है, यह सब कुछ देखता है और न्याय करता है। अगर इंसान हरि को जानते हुए भी इस हरि का एहसास नहीं करता, अपने हृदय को इसके साथ जोड़कर नहीं रखता, तो फिर उसके जीवन में उतार आते हैं, दुख आते हैं। इसलिए ही गुरुमुखों के हृदय में हमेशा यह एहसास रहता है, एक विश्वास होता है, आस्था होती है कि दातार निराकार हमारे हर कर्म को देख रहा है। इसलिए वे गलत कामों से बच जाते हैं। गुरुदेव ने यात्रा का ब्यौरा देते हुए अपने अनुभव का वर्णन करते हुए फरमाया, एक दो ऐसी जगह जाने का भी मौका मिला जहाँ पर सांसारिक तौर पर वास्तव में महापुरुषों के पास धन दौलत नहीं है, दिन भर लोहा कूटना ही उनका काम है, लेकिन वे भी उत्साह से पल्ले से पैसे खर्च करके, किराया खर्च करके संगत में आए और नमस्कार भी बढ़ चढ़ कर की। ऐसा विश्वास तथा ऐसी भावना रखने वाले गुरुमुखों के जीवन में हमेशा शांति रहती है। वे किसी भी चीज का भय नहीं मानते, उतार चढ़ाव का असर ग्रहण नहीं करते। गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए फरमाया, एक तालाब का पानी कहीं आता जाता नहीं, स्थिर रहता है, शांत रहता है, लेकिन नदी की छल्लें तरंगे हम देखते हैं कि एक पल होती हैं, दूसरे पल दिखाई नहीं देती। इसी तरह जिसका नाता हरि के साथ जुड़ा है, जो इसके साथ लिव जोड़ कर रखता है तथा उठते बैठते इसका ध्यान करता है, निराकार का एहसास
मन में बिठा कर रखता है, और जो यह मानता है कि मैं जो बोल भी बोल रहा हूँ इस दातार की हजूरी में ही बोल रहा हूँ, और मेरी नज़र जो कुछ भी देख रही है वह इस दातार की हजूरी में ही देख रही है, तो वह गुरुमुख कभी भी डोलता नहीं, उससे कभी कोई गलत कर्म नहीं होता, वह किसी का निरादर नहीं करता। ऐसी अवस्था जब गुरुमुख की हो जाती है तो उसको हर प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती हैं। गुरुमुख उठते बैठते हर पल हर अक्षण इस दातार का ध्यान करता है। जहाँ भी वह रहता है इस निरंकार को अंग संग जानता है, अंग संग मानता है। इसीलिए ही उसका जीवन महानता की तरफ बढ़ता जाता है। दरअसल भगत की परख धन दौलत या माया से नहीं होती। अगर हम यह सोचें कि फला महापुरुष इतने सालों से संगत में आ रहा है, इसने हरि का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अब तो यह करोड़पति या लाखोंपति हो गया होगा, तो यह हमारी भूल है। भक्त की परख वास्तविकता में उसकी भावना है। भक्त के जीवन में उसकी भावना ही महान होती है। उसका जीवन एक रस रहता है, वह दूसरे का निरादर नहीं करता, दूसरे के हृदय को नहीं दुखाता, वह संसार के लोगों की तरह अपना जीवन नहीं चलाता। संसार का व्यक्ति पहले बात कह देता है, फिर उसे तोलता है कि मेरा यह वचन किसी दूसरे के हृदय को ना दुखा दे। अगर इंसान अपने हृदय में उठती रहने वाली भावनाओं पर काबू रखता है तो फिर इससे कोई गलती नहीं होती। अगर भक्त की दृष्टि, भक्त का व्यवहार सांसारिक व्यक्तियों की तरह ही होता है तो वे दुख जो सांसारिक व्यक्तियों के हिस्से में आने होते हैं वे इसके हिस्से भी आ जाते हैं। इन दुखों से बचने के लिए ही महात्मा इंसान को एक रस रहने, हरि के भाणे को मानकर चलने तथा नम्रता में जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुरातन समय में भी जो संत महात्मा हुए, संसार में उन्हें भी एकदम स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने जो कहा संसार ने उसे मान लिया और वे बड़े आराम और चैन से जीवन व्यतीत करते रहे हों, बल्कि संसार ने कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें खड़ी की। माया करके भी उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि यदि दिन में खाने को था तो शायद रात के लिए नहीं था। फिर भी उनके वचनों में कभी भी कहीं भी निराशा की झलक नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे महात्माओं का ध्यान हरि को जानकर हरि की तरफ ही लगा हुआ है। इसीलिए जो गुण निराकार में होते हैं वे गुण इनके जीवन में आ जाते हैं। संसार में बात चलती है तो कई लोग यह कहते हैं कि हम उन भक्तों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम तो कमज़ोर व्यक्ति हैं, हमसे गलती हो जाती है। अगर हम इस बात को लेकर ही चलते रहें तो गलती को दूर करने की भावना हमारे दिल में कभी नहीं आएगी। और अगर हम यह निश्चय करें कि हमने महापुरुषों वाला जीवन व्यतीत करना है, उन्हीं की तरह हृदय को विशाल बनाना है, उन्हीं की तरह सहनशील बनने की भावना बनानी है, तब ही हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। जब हम ऐसी भावना बनाएंगे तब ही सही मायनों में भक्तों वाला जीवन बना पाएंगे।
दातार के चरणों में अरदास है कि दातार मेहर करे, हर महापुरुष के जीवन में ऐसे गुण प्रवेश करें, सभी की भावना महान बने, ताकि सब ही जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकें और सबके हृदय अडोल बन सकें, मन शांत हो सके, क्योंकि तब ही ये भक्त संसार में परोपकार करने वाले साबित हो सकेंगे तथा संसार के लोगों को इस हरि के साथ जोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। दातार मेहर करे कि हर एक संत का जीवन ऐसा हो, बोल ऐसा हो जो एक भक्त को शोभा देता हो। सतगुरु बाबा जी ने हम गुरसिखों को सावधान एवं सतर्क करते हुए एक बार ऐसे फरमाया कि ऐसा ना हो कि संसार को तो प्रेरणा दें, संसार के सामने तो बहुत दावे बांधें कि हमने प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की है तथा हम संत बन गए हैं, और जब हमारा जीवन, हमारा कर्म सामने आए तो संसार जो थोड़ी बहुत सद्भावना हमारे प्रति पहले रखता है, उससे भी कहीं कोसों दूर ना हो जाए। इसलिए हर संत जन महापुरुष ने इस बात का एहसास करना है कि यह जो सच्चाई का मार्ग है, यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। इस पर चलने के लिए कई भक्तजनों, संत जनों ने कुर्बानियाँ दी हैं। गुरु ने कुर्बानी दी है, अपनी जान न्यौछावर की है। ये कुर्बानियाँ किसी साधारण बात के लिए नहीं दी गई, बल्कि सच्चाई के महान असूलों के लिए दी गई है। साध संगत, हमारा भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए जिसे देखकर संसार के लोग कहें कि वास्तव में ही ये गुरु के सिख हैं। अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो संसार माने कि किसी बात के लिए, किसी असूल के लिए कुर्बानी दी है। गुरुदेव हरदेव लगभग 2 सप्ताह दिल्ली में अनेकों कॉलोनियों में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम में भाग लेते रहे और श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास आदि आध्यात्मिक विषयों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। अपने पूर्व वायदे के अनुसार अनेकों भक्त अनुयायियों के घरों में चरण डालकर उन्हें कृतार्थ करते रहे। सतगुरुदेव जिन्हें व्यक्तिगत रूप में मिलते अथवा दिल्ली के भवनों पर आयोजित सत्संगों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते, निरंतर एक ही बात पर बल देते हुए फरमाते, महात्मा सदा शांत रहते हैं। दुनिया की कोई भी प्रोवोकेशन या उत्तेजना उन्हें उत्तेजित या क्रोधित करने में सफल नहीं हो सकती। भक्त अडोल, अचंचल, शांत, एक रस सत्ता से जुड़े हैं, इसलिए उनके मन को विचलित कर पाना किसी तरह भी संभव नहीं। देखते देखते 18 सितंबर का दिन आ पहुंचा, जब गुरुदेव फिर कल्याण यात्रा के लिए दिल्ली से निकल पड़े। इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव था मंडी गोविंदगढ़। दिल्ली से शाम 6 बजे चलकर रात्रि 11:15 बजे आप मंडी गोविंदगढ़ पधारे। यहाँ संगतें सड़क पर खड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। नमस्कार करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत संगतें अपने अपने घरों को लौट गई। 19/9/1982 को यहाँ के सत्संग भवन के विशाल प्रांगण में सत्संग का आयोजन किया गया। सतगुरु हरदेव ने यहाँ अपने प्रवचनों में फरमाया, सारी सृष्टि का स्वामी एक निराकार दातार है। संत महापुरुष इसी एक दातार के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तन मन धन को प्रभु की देन मानते हैं, इनका अभिमान नहीं करते और सदैव साध संगत का दास बनकर जीवन गुजारते हैं।
संत महापुरुष दातार की दातों का सेवन तो करते हैं, लेकिन दातों में अपने आप को इतना उलझा नहीं लेते कि दातार को ही भूल जाएं। और जिनके पास गुजारे लायक ही धन होता है, वे भी दूसरों को अधिक धनी देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि हर हालत में दातार का शुक्र करते हैं। दोपहर को सतगुरुदेव रोपड़ पहुंचे। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सैकड़ों की तादाद में संत महात्मा अपने सतगुरुदेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सबको आशीर्वाद देते हुए सतगुरुदेव ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के नगर नालागढ़ में पहुंचे। सासंगत जी, धन निरंकार।